सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द। कबीरदास जी की कल हम पढ़ रहे थे साखिया, उसका नेक्स्ट है अपना शब्द। शब्द के बारे में बताया गया है पद के अंदर कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद ना काबा के लाश में। मोको का मतलब होता है मुझे, यहाँ पर बताया गया है मोको का मतलब होता है मुझे। ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तेरे का मतलब होता है स्वयं मनुष्य के बारे में बताया गया है। स्वयं मनुष्य के बारे में बताया गया है कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य तू ईश्वर को व्यर्थ इधर उधर ढूंढ रहा है। तू क्या कर रहा है? व्यर्थ ढूंढ रहा है। ईश्वर तो कहाँ है? तेरे पास में है, तेरे मतलब खुद के स्वयं के पास में है। ना देवल ना मस्जिद ना काबा के लाश में, कह रहा है ना देवल अर्थात मंदिर, ना तो मंदिर में है ना काबा। काबा का मतलब होता है मुस्लिमों का तीर्थ स्थान, जहां पर ईश्वर की प्राप्ति बोलता रहे हैं कि ना देवल में है ना मस्जिद में है मस्जिद, न काबा कैलाश में। और हिंदू का तीर्थ स्थान होता है कैलाश पर्वत। तो कह रहा है कि ना मैं देवल में हूं ना मस्जिद में हूं ना काबा कैलाश में। क्या है कहने का मतलब है, बोली तुम कहीं भी ढूंढो, ना मैं मस्जिद में हूं ना मस्जिद में हूं ना काबा हूं ना कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में नहीं योग वैराग में। कह रहे हैं कोना, कोना मतलब किसी जगह पर, क्रियाक्रम का मतलब होता है आडंबर, सांसारिक आडंबर। सांसारिक आडंबर। क्रियाक्रम का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पर कि मैं कोई सांसारिक आडंबर में नहीं हूं। मैं ना तो मंदिर में हूं ना मस्जिद में हूं ना काबा में हूं ना क्या हूं कैलाश में। मैं तो किसी सांसारिक आडंबर में भी नहीं हूं, आडंबर करे तो उसमें भी नहीं हूं। खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कह रहे कि न योग वैराग में, ये हम बता रहे थे कि ये न तो क्रियाक्रम में है। योग वैराग का मतलब है यहाँ पर, कहने का मतलब है यहाँ योग वैराग। योग वैराग बताया गया है कि मैं कोई योग साधना या संत बनने से क्या है, उसको करने पर ही मिलता है। कह रहे हैं कि जो योग साधना करता है, ग्रहण करता है, उसको ही मिलता है ईश्वर। कहने का योग साधना का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वैराग, वैराग का मतलब होता है योग करना, सन्यासी बनकर कहीं पर चले जाना। योग साधना करके बैठ जाता है, वैराग्य धारण कर लेता है, उसी को क्या प्राप्त होता है? ईश्वर। और कब प्राप्त होता है? ना तो कोई योग क्रिया करने से क्या करना चाहिए? योग वैराग। वैराग का मतलब है यहाँ पर वैराग्य धारण कर लेना। ईश्वर क्या है? संत बनकर उनका क्या करो? गुणगान करो। गुणगान करने पर ही क्या मिलता है? ईश्वर की प्राप्ति होती है। खोजी होए तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। खोजी का मतलब होता है खोजना। खोजना या ढूंढना। तुरते का मतलब होता है तुरंत। तुरंत यानी शीघ्र, शीघ्र। पल भर की तलाश, तलाश का मतलब होता है खोज करने वाला। यदि ईश्वर की कोई खोज कर ले सच्चे मन से और उसका क्या करे, तो उसको क्या कर सकता है? खोजी होए तुरंत तो मिलियो। यदि कोई खोजने वाला होता है, सच्चा भक्त होता है, और वो क्या करता है? उसकी आराधना करता है अपने मन के अंदर, तो तुरंत, तुरंत का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र मिल जाता है। कौन? ईश्वर। और वो भी कहाँ होता है? पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में कहाँ मिल जाता है उसको? अपने हृदय में। हृदय में क्या मिल जाता है उसको? हृदय में कौन मिल जाता है? ईश्वर मिल जाता है। कहे कबीर सुनो वे साधु सब श्वासों ही श्वासों में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की है, सुनो वे साधु, जो साधन करने वाले संत हैं, कि ईश्वर सब श्वासों ही श्वासों में। कहने का मतलब है आप सच्चे अर्थ के अंदर ईश्वर को यदि याद करो और खोज करो उनकी, तो अपने हृदय में क्या करेगा? वो मिल जाएगा।
अपन क्या करें, योग साधना करें तो वो तुरंत के कौन मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। और वो कौन है, ईश्वर भक्त, ईश्वर भक्त को मिल जाएगा। यहाँ पर तेरे का मतलब है मनुष्य है, जो भक्त है ईश्वर, ईश्वर क्या है, भक्त है। यहाँ पर ईश्वर भक्त, तेरे का मतलब यहाँ पर बताया गया है ईश्वर भक्त को। वापस देखिएगा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना कोने क्रियाक्रम में, न योग वैराग में, खोजी तू तो मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांसों। यहाँ पर कहना है इस कबीरदास जी कि ईश्वर को इधर उधर ढूंढना क्या है, व्यर्थ है। वह तो मनुष्य के क्या है, अंदर है, विद्यमान है, हृदय में, हृदय में है वह ईश्वर। न तो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश में है, ठीक है, वो कहीं पर नहीं है। न कोई सांसारिक क्रिया आडंबर करे, उसके लिए सांसारिक आडंबर करे तो उसे प्राप्त होता है। अपन को तो क्या करना है, योग साधना करता है और सन्यासी बन जाता है व्यक्ति, तो उसको क्या कर देता है, पल भर में मिल जाता है, ग्रहण करता है तो उसको। और सच्चे अर्थ में यदि तुम ईश्वर को ढूंढना चाहते हो तो उसे क्या करता है, यदि सच्चे अर्थ में करोगे तो तुरंत मिल जाते हैं, पल भर के अंदर ही क्या मिलता है, शीघ्र उसको मिल जाते हैं। कौन, ईश्वर। और ईश्वर हमेशा क्या करते हैं, हृदय, उनके हृदय के अंदर बसे हुए होते हैं। उनको सिर्फ क्या करने की आवश्यकता होती है, आराधना करने की आवश्यकता होती है, वो पल भर के अंदर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। शब्द पद का दूसरा पद है हमारा। कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि संतो भाई ज्ञान की आंधी आई रे, संतो भाई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहना बांधी। कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि संतो भाई, मनुष्य का कहना है, मनुष्य को कहते हैं कि आपको आत्मज्ञान की क्या हो गई है, प्राप्ति हो गई है। अब आपका हृदय है वो एकदम क्या हो गया है, निर्मल हो गया है। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम की टाटी, भ्रम मतलब यहाँ पर क्या है, अज्ञानता रूपी मन के अंदर जो भ्रम की टाटी, टाटी यहाँ पर बताया गया है, बांस की जो फटिया का पर्दा बना हुआ होता है वो अज्ञानता का था। माया, माया यहाँ पर क्या है, अज्ञानता, माया बताया गया है यहाँ पर। अज्ञानता का जो बंधन बना हुआ क्या था, हमारे पास पर्दा था, वो अब टूट गया है। टाटी का मतलब होता है यहाँ पर बांस की बनी हुई फटियां, पर्दा। और माया का मतलब है अज्ञानता का बंधन। वो बंधन क्या है, टूट गया है, बांधे के भी न रहे। जिस तरह मकान बनता है उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, लकड़ियों की फटियां बनाकर पर्दा बनाया जाता है। और कबीरदास जिसमें कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर, मन के अंदर क्या है, भ्रम की टाटी अर्थात भ्रम का जो अज्ञानता का बंधन रूपी पर्दा था वो अब क्या है, टूट गया है। कैसे टूटा है, आत्मज्ञान होने पर, आत्मज्ञान की आंधी आने पर अब उसका हृदय क्या हो गया है, निर्मल हो गया है। और वो कब हुआ है, जब उसके अंदर, मन के अंदर क्या थी, मोह माया, सारे बंधनों का जब मोह माया थी वो क्या है, सब कुछ टूट गया है। भ्रम की थी, अंदर कुबुद्धि के क्या थे, अलग अलग विचार थे, मोह माया थी, वो सारी क्या है, टूट गई और उड़ गई है सब। उड़ानी, उड़ानी मतलब उड़ गई है सारी। फिर कह रहे हैं हिति चित की देख खुली, गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कहते हैं हिति चित, यहाँ पर बताया गया अपने मन को, मन के अंदर हमने क्या किया, धुनी का मतलब होता है खंबा, खंबा या स्तंभ होता है। कहते हैं यदि हमारे मन के अंदर हमने एक स्तंभ बना लिया, किस चीज का, मोह माया का, धुनी जब तक वो नहीं गिरेगी, स्तंभ नहीं गिरेगा, नहीं टूटेगा, तब तक हमारा बलिंडा, बलिंडा का मतलब यहाँ पर जो मोह माया का बलिंडा बनाया हुआ आता है, छत पर बांधे जाने वाली बलियां, लकड़ी होती है। बलिंडा का मतलब यहाँ पर छत पर बांधे जाने वाली लकड़ी होती है और उसके सारे वो क्या होते हैं, टिका रहता है। तो हमारे मन के अंदर जब तक इस चीज के अंदर धुनी
गिरानी मोह की, मोह का बलिंडा। मोह का बलिंडा का मतलब है यहाँ पर मोह माया का जो बलिंडा है लकड़ी पर जिस पर टिकी हुई है वो नहीं टूटेगी तब तक हमें क्या होगा, मन के अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा, तृष्णा का मतलब यहाँ पर प्यास, चाह। किसी व्यक्ति को क्या हो, छानी पर वो ऊपरी मन के अंदर, ऊपरी मन के अंदर क्या होती है, मोह माया का विचार, माया, भ्रम, मोह, तृष्णा, कुबुद्धि विचार, ये सारे जब मन के अंदर ऊपर है, हमारे घर के अंदर बसे हुए हैं, और जब तक वो मोह माया क्या है बुद्धि के अंदर, भांडा नहीं फूटेगा। भांडा मतलब यहाँ पर बर्तन को बताया गया है। भांडा यहाँ पर क्या है, बर्तन। क्या बताया है, बर्तन। कह रहा है कि मोह माया के अंदर जो हमारे अंदर तृष्णा है, हमारी चाह है, कैसी चाह, मन के अंदर माया वाली, स्वार्थ वाली, मोह वाली, तृष्णा वाली, कुविचार, जब तक बुद्धि से क्या है उसका भांडा यानी बर्तन नहीं टूटेगा तब तक हमारे अंदर विचार अच्छे आएंगे भी नहीं। और वो विचार कब आएंगे, जब इसका भांडा फूट जाएगा, अर्थात बर्तन फूट जाएगा, तब हमारे अंदर क्या है, अच्छे विचार आना शुरू होंगे। कौन कहते हैं, कबीरदास जी। जोग जुक्ति करे संतो बांधी, मृत्यु जुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षया हरि गति सब जानी। जोग जुक्ति, तब तक हम हमारे मन के अंदर योग साधना नहीं करेंगे, कोई साधना युक्ति नहीं अपनाएंगे मन के अंदर, तब तक क्या होगा, संत के अंदर जो बांध नहीं बंधेंगे हम, संत की जो युक्ति नहीं अपनाएंगे। संत क्या करता है, ईश्वर की आराधना करता है, उस आराधना में हम नहीं पढ़ेंगे, हम आराधना नहीं करेंगे उनकी, तब तक क्या हमारे अंदर अच्छा ज्ञान आएगा नहीं। कह रहे हैं तब तक गली क्या है, निर्जु चुए न पानी। जिस तरह क्या होता है, अपन घर बनाते हैं, पानी आता है, निर्जु का मतलब होता है थोड़ा, निर्जु का मतलब होता है यहाँ पर थोड़ा, छानी का मतलब होता है छप्पर। कहते हैं निर्जु थोड़ा भी, चुआ, चुआ मतलब टपकना, यहाँ पर टपकना है। जिस तरह हम क्या करें, कुछ पानी को, जब पानी चूता किसी चीज को गीला हो जाता है तो उसे निचोते हैं, चुए यानी टपकना। तब तक हमारे मन के अंदर क्या है, जो साधना नहीं अपनाएंगे योग साधना, तब तक हमारे अंदर क्या है, रिश्ता रहेगा, निर्जु चुए न पानी। तब तक वो क्या है, कैसी मोह माया का पानी टपकता रहेगा। इसलिए बड़ी थोड़ा भी क्या है, जब निर्जु यानी थोड़ा भी पानी नहीं टपकना चाहिए अंदर, मन के अंदर तो क्या होना चाहिए, कपट कभी नहीं होना चाहिए। सारी कपटे रूपी जो बांधा है, कूड़ा है, उनको क्या है, खत्म करना होगा। कूड़ कपट काया का निक्षया हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट हमारे मन के अंदर, कूड़ कपट का मतलब है यहाँ पर बताया गया है मोह माया है, पूरी चीजें हैं, उनका हम क्या करेंगे, हमारे मन से नहीं निकालेंगे। कूड़ कपट काया, काया मतलब है हमारे शरीर से, हमारे शरीर से हम तब तक नहीं निकालेंगे। बूढ़ा का मतलब है यहाँ पर वर्षा। कह रहे हैं यहाँ पर तो है कि कूड़ कपट काया निष्काया हरि गति जब जानी। कूड़ कपट हमारे मन से जब हम पूरे विचार, कपट रूपी बाधाएं, इनको तब तक नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे मन के अंदर हरि की गति जब जानी, तब जाकर हम क्या है, सब जब निकालेंगे तब हमें क्या होगा, हरि की गति जानेंगे। क्या मतलब है, यहाँ पर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रेम हम क्या कर सकते हैं, मन के अंदर बसा सकते हैं। कौन, मनुष्य। कूड़ कपट निकलेगा तभी हरि की गति जानेगा वो, उसके अलावा गति जान ही नहीं पाएगा कि मुझे हरि का जो प्रेम है तब प्राप्त होगा उससे। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जब भीना। बूठा का मतलब है बरसना, बूठा का मतलब यहाँ पर बरसना। पानी क्या होता है, बरसता है, बूठा। आंधी पीछे जल बूठा, आंधी आती है, बादल क्या करते हैं, बूठा पानी बरसाता है। सब जने क्या होता है, भीना। भीना का मतलब होता है भीग जाना, भीना मतलब भीग जाना। कहते हैं कि जब हमारे अंदर कपट रूपी जो काया है, उसके ऊपर क्या होता है, जब वो पानी बरसेगा और हमारे मन से वो क्या है, बुरे विचार क्या होंगे, या तो बह जाएंगे पानी के अंदर या निकल जाएंगे। तब जब प्रेम हरि जब बीना, तब जाकर हम क्या करेंगे, उस हरि प्रेम के अंदर बंधेंगे और उस प्रेम को क्या करेंगे, जान पाएंगे।
और प्रेम के अंदर क्या है, बिगेंगे। कहने का मतलब है कि वहां पर हम उसको हरि को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, हरि का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, तभी जाकर आनंद का अनुभव प्राप्त होगा। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित बयातक हीना। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर कि भान, भान मतलब होता है सूरज, भान मतलब क्या है, सूर्य। जिस प्रकार क्या होता है, सूर्य उदित होता है, उदय होने पर क्या होता है, अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा तो अंधकार रूपी, अंधकार क्या होगा, अंधकार रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। अंध के अंदर क्या है, अज्ञान रूपी कहो, अंधकार कहो, मन के अंदर जो बुरे विचार हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, दूर होंगे। कब होंगे, सूर्य का प्रकाश उदित होगा, भया और हीना। कहने का मतलब है जब सूर्य प्रकाश होता है तो क्या होते हैं, अंधकार मिट जाता है। तो मनुष्य के अंदर यदि अच्छे विचार रहेंगे, संत रूपी जो साधना करेगा, ईश्वर की साधना करेगा, तभी उसके आनंद को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह नहीं कर सकता। क्योंकि अंदर क्या है, जब तक कबीर क्या कहते हैं कि हमारे अंदर मन के अंदर प्रकट नहीं होगा क्या, प्रेम, हृदय में ज्ञान रूपी प्रेम नहीं प्रकट होगा, तब तक अंधकार क्या है, दूर नहीं होगा। ये था हमारा शब्द भूषा।